केजरीवाल भी फुल बहुमत से जीत रहे हैं इस बार, कोई शक नहीं है इसमें। बाकी काम बहुत अच्छा करते हैं, वो बड़े एजुकेटेड बंदे हैं। इस दफा सत्ता में आना उनका थोड़ा मुश्किल है। आपकी भी सरकार ने 15 लाख देने का वायदा किया था, मेरी जेब में कुछ भी नहीं आया भाई साहब, ये लो जेब। हाँ सर, मुझे लगता है कि दिल्ली में बीजेपी आएगी, क्योंकि जो केजरीवाल जी ने जो भी वादे किए हैं वो अपने वादों पे खरे नहीं उतरे हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। 2-4 रोज में चुनाव आयोग इसका ऐलान कर देगा। उससे पहले राजनीतिक दल जोर आजमाइश कर रहे हैं अपनी कैंडिडेट के सिलेक्शन पे। आम आदमी पार्टी ने अपने 70 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और कांग्रेस कर रही है। बीजेपी अभी मौन होकर के देख रही है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, कहां किसको उतारा जाए। इस समय है हम प्रीत बिहार में, जो कि विश्वास नगर विधानसभा क्षेत्र में लगता है। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या बन रहा है चुनावी माहौल, क्या बन रहा है भाई साहब। सबसे पहले जैसे आपने बोला कि चुनाव का जो ऊँट है वो किस करवट बैठेगा, पहले ही दिल्ली जनता ने दिल्ली के राज सिंहासन पर केजरीवाल जी को विराजमान कर दिया है। अच्छा, ऐसा केजरीवाल जी में क्या खास दिखता है आपको जो इतने प्रभावित दिख रहे हैं? एक आम जनता की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, अस्पताल, उन सब पे बेहतरीन से बेहतरीन उच्च स्तर का कार्य हुआ है। जमुना पे और कूड़े के पहाड़ पे क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले जिससे पहले 10 साल पहले जब केजरीवाल की सरकार दिल्ली में नहीं थी, क्या ये कूड़े के पहाड़ नहीं थे? क्या जमुना मैली नहीं थी? मैली थी, लेकिन इन्होंने वायदा किया था कि हम आएंगे तो ठीक कर देंगे। सभी ने वादा किया, अगर इसने भी कह दिया और नेताओं ने और राजनीतिक दलों ने झूठ बोला तो इन्होंने भी झूठ बोला। अभी भी आप देखिए, जो यात्रा की तैयारी चल रही है, उस यात्रा के दौरान इसको सफाई कार्य पर पुरजोर कार्य किया जा रहा है। और जो यमुना के किनारे जो इन्होंने पार्क बनाया है, झीलें बनाई हैं, उस तरफ नहीं कहेंगे कुछ आप? नहीं, क्यों नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने फ्री में बिजली दिया, पानी दिया, महिलाओं को बस में फ्री में यात्रा दी, बहुत सारी कुछ करने की इन्होंने एजुकेशन में सुधार करने की कोशिश की, वो भी बात होगी। लेकिन जो आप वायदा करके नहीं कर पाए वो भी तो बात होगी। की भी सरकार ने 15 लाख देने का वायदा किया था, मेरी जेब में कुछ भी नहीं आया भाई साहब, ये लो जेब खाली है। वो तो आपकी भी सरकार है, वो तो सबकी सरकार है जो एक बार बन गई है? वो तो जो बैठी है सरकार, वो तो सबकी सरकार है। चलो, केंद्र वाले भी बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, क्या हुआ? क्यों भाई साहब, आप कुछ कहेंगे? हाँ सर, मुझे लगता है कि दिल्ली में बीजेपी आएगी, क्योंकि जो केजरीवाल जी ने जो भी वादे किए हैं वो अपने वादों पे खरे नहीं उतरे हैं। तो एक बात बताइए कि केजरीवाल जी में और बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में क्या अंतर है? जैसे फ्री की रेवड़ी बांटने को लेकर के बीजेपी सवाल उठाती रही है और अब वही बीजेपी कह रही है कि हम भी आएंगे ना तो वो जारी रखेंगे। सर, ये राजनीति है सर, लेकिन जो काम करेगा सर वो आएगा सर। कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, आप हो, कांग्रेस हो या अदर पार्टियाँ हो। इस बात की तो आपको जानकारी होगी कि 1993 में जब नई विधानसभा बनी तो बीजेपी की सरकार बनी थी, उसके मुख्यमंत्री बने थे। एक बार वो रहे मदन लाल खुराना रहे, साहिब सिंह वर्मा रहे, सुषमा स्वराज रही, उसके बाद शीला दीक्षित कांग्रेस की आई, 3 बार सरकार में रही और अब 3 बार से ये हैं। ठीक है, तो आखिरकार बीजेपी से कहाँ चूक हुई जो दिल्ली की सत्ता से गायब हो गई? सर, दिल्ली की जो जनता है सर, वो लुभाने वादों पे मर गई सर। अच्छा, हाँ, और इसी वजह से चूक हुई है और उन्होंने अपने वादे कंप्लीट नहीं किए सर। तो अब की बार क्या ऐसी खास रणनीति है जिससे लग रहा है आपको कि नहीं पासा पलट जाएगा? पलट जाएगा सर। कैसे पलट जाएगा? सर, ये समय बताएगा, जिस दिन वोटिंग होगी आप उस दिन देखेंगे कि क्या होगा। अच्छा जी, चलिए। क्यों जवान, आप कुछ कहना चाहोगे? क्या मूड और माहौल है दिल्ली चुनाव का? और आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी क्यों अच्छी लगती है? आम आदमी पार्टी ने शिक्षा काफ़ी अच्छी करवा दी है। शिक्षा में काम किया, फ्री का बिजली पानी दिया, चलिए मान लिया, लेकिन कूड़ों का पहाड़ कहाँ गया? जमुना जी की सफाई कहाँ गई? ये सब कहाँ गया? इस बार हो जाएगा। तो उनको देखिए, इसमें केस में फंसा दिया था वो, इस चक्कर में और काम नहीं कर पाया। केस में फंसा दिया, जेल भेज दिया, इसलिए रह गया। अब सब ठीक हो जाएगा और क्या, बिल्कुल होगा। तो एक बताओ कि जैसे मान कि फ्री की ये रेवड़ी मिलती है, कभी कोई सोचेगा कि इससे अर्थव्यवस्था पे क्या फर्क पड़ रहा है, दिल्ली पे क्या फर्क पड़ रहा है? फ्री की रेवड़ी बात सही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम आएंगे तो इससे डबल देंगे। यही तो बात है कि सारे जो है एक ही रंग में। हाँ, एक ही रंग में। अब बीजेपी कह रही है कि अगर हम आ गए तो हम इससे डबल देंगे। क्यों, आप क्या कह रहे हो? केजरीवाल ही फुल बहुमत से जीत रहे हैं इस बार, कोई शक नहीं है इसमें। बाकी काम बहुत अच्छा करते हैं, वो बड़े एजुकेटेड बंदे हैं। आप उनके किन कामों से प्रभावित हैं? उन्होंने लेडीज़ के लिए सर्विस फ्री कर रखी है और जो पानी का जल वल का ये सब बेहतरीन कर रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो मोदी सरकार है ये झूठी सरकार है इसमें। हाँ जी। और केजरीवाल को जेल क्यों भेजा गया था? ये केजरीवाल को जो शराब घोटाले के उसमें फांसा गया है, बाकी बंदा बहुत जेन्युइन बंदा है, इसमें कोई शक नहीं है। केजरीवाल के फैन है और रहेंगे इंशाल्लाह। भाई साहब, आप यहीं से हैं? दिल्ली में चुनाव का ऐलान होने वाला है, चुनाव आयोग 1-2 दिन में ऐलान कर देगा। क्या मूड और माहौल बन रहा है?
मूड और माहौल तो चुनाव तो होना है, हमने वोटिंग करनी है बिल्कुल। माहौल किसका बन रहा है? केजरीवाल का माहौल बन रहा है कोई और? क्योंकि वो तीसरी बार सत्ता में आने के लिए प्रयासरत हैं, बीजेपी उन्हें दूर करने के लिए प्रयास। इस दफा सत्ता में आना उनका थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, मुश्किल है। ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले के चुनाव में और इस चुनाव में क्या अंतर आया? आप क्या फील करते हैं? चुनाव में तो अंतर कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जो काम हो रहे हैं ना वो बहुत स्लो हुए हैं इस साल। क्योंकि इनकी आपस में भी रंजिश चल रही है आप में, तो बीजेपी को उससे हमें बेनिफिट होता दिख रहा है। अब कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? कांग्रेस को तो हम बिल्कुल नीचे देखते हैं। गेम में नहीं है वो तो गेम से मतलब कोशिश कर रही है, जैसे संदीप दीक्षित है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एंटर होने के लिए, बट वो माहौल वो नहीं बन पा रहा उनका। माहौल नहीं बन बहुत कम है, ना के बराबर। अच्छा, क्या आपको लगता है कि दिल्ली में कांग्रेस इस बार कुछ सीटें जीतेगी? क्या फील करते हैं? जिसने नई माहौल बन रहा है, ठीक है, लेकिन पहले के मुकाबले लगता नहीं कि कोई सीट आएगी, 7 सीटों में से कोई सीट आएगी उसके पास। अच्छा, पॉसिबल लोकसभा की बात नहीं कर रहे, 70 है। 70 सीटों में भी ये मान लीजिए अगर कोई आई तो एक आध सीट आ सकती है। एक दो को चांस है, उससे ज्यादा है। आपको कहाँ दिख रहे हैं? बीजेपी को तो मेजोरिटी के चांसेस है, अभी टक्कर दे सकती है आप पार्टी, ठीक है, लेकिन वो टक्कर दे रही है, बट वो चीज नहीं है जो कोई 60+ जाके आएगी, वो इम्पॉसिबल है। नहीं रही। अब 50-50 चांस है। आपसे जानना चाहेंगे, आप दिल्ली से ही हैं? क्या लग रहा है इस बार के माहौल में, क्या खास बात है चुनावी माहौल जो है? हमारे इधर तो ज़्यादातर बीजेपी का ही है। जो अच्छा, प्रीत बिहार में हाँ, जो ब्लॉक हैं सारे, सब ब्लॉकों में ज़्यादातर वो बीजेपी की वोट है ज़्यादा। आम आदमी पार्टी 10 साल से लगातार सत्ता में है, उसने फ्री की बिजली, पानी, महिलाओं को बस में यात्रा वगैरह वगैरह दी, अब 2100 रुपया देने की बात कर रहे हैं। आखिरकार आम आदमी पार्टी से लोगों का मोह कहाँ भंग हुआ? आखिर उन्होंने क्या नहीं किया? जिन लोगों को ये सुविधा मिल रही है वो बात अलग है, जिन्हें नहीं मिल रही उन्हें तो क्या फ़ायदा है उनको तो। अच्छा, ये जो केजरीवाल जेल गए, इससे भी आम आदमी के कोई फर्क पड़ा है कि क्या वजह है, क्यों जेल गए? ये राजनीति है या कुछ और? नहीं, अब पता तो चल ही रहा है, उसमें स्कैम तो करा ही है, शराब घोटाले में तो है ही है, बिना इनकी मर्जी के बिना थोड़ी पॉलिसी बन गई। अच्छा, ये तो मुख्यमंत्री के बिना थोड़ी पॉलिसी चेंज होगी। भाई साहब, दिल्ली में चुनाव हैं और 1-2 दिन में ऐलान हो जाएगा, क्या इस बार माहौल बन रहा है? माहौल सरबत हर तरफ से दोनों सारी पार्टियां लगी हुई हैं जोर शोर में, और बाकी झूठ की राजनीति हो रही है, सब एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। झूठ की राजनीति हो रही है? झूठ की राजनीति हो रही है, बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं। बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, 2100 रुपये दे दिए जाएंगे और ये दे दिया जाएगा, वो दे दिया जाएगा। किसका माहौल दिख रहा है? माहौल तो बीजेपी का है सर। बीजेपी। आपसे क्यों मोह भंग हुआ? हाँ आपसे क्यों मोह भंग हुआ? सर, आपसे इसलिए मुंह फेरा जा रहा है क्योंकि आपने सिर्फ राजनीति के अलावा कुछ किया नहीं। अच्छा, उसने बातें करी हैं, ऐड करी है, लेकिन काम कुछ नहीं किया। अच्छा, काम कुछ नहीं किया। वो तो जनता के ऊपर है। जनता तो आप भी हैं पंडित हाँ जी? जी, तो हम तो जाएंगे बिहार वोट गिराने के लिए ना। अच्छा, हम तो जाएंगे वोट गिराने के लिए यहाँ पे बिहार। रहते हैं तो यहाँ पे भी तो लोगों से बातचीत होती रहती होगी। बातचीत होती रहती है, तो सबका सब मत है, सबका सब जिसन लोग है। बिजली पानी फ्री देने वाले की तरफ है कि माहौल बदल रहा है? ऐसे आप सब बताइए। माहौल बदल चुका है, कैसे? इसलिए कि बीजेपी आने वाला है। बीजेपी आने वाली? कन्फर्म है। कैसे आपको लग रहा है? माहौल देख रहे हैं ना हम लोग, पूरा दिल्ली घूमते हैं। अरविंद केजरीवाल ने फ्री की बिजली, फ्री का पानी, बस में महिलाओं की यात्रा, न जाने क्या क्या सुविधाएं दी। उससे मतलब नहीं है ना सर, इसलिए उससे मतलब नहीं है। केजरीवाल तो जो किया सो तो किया ही, लेकिन बीजेपी भी बहुत कर रहा है पब्लिक के लिए। अच्छा, इस बार लड़ाई किसमें दिख रहा है? बीजेपी का जीत हो रहा है, तो लड़ाई किस में क्या बात? हाँ, पक्का कांग्रेस कहाँ रहेगी? कांग्रेस का तो पत्ते साफ है। कांग्रेस का पत्ते साफ है। क्या माहौल बन रहा है चुनाव में? चुनाव में अब वो नेताजी जानते होंगे ऐसी क्या। आप भी तो वोट गिरते होंगे। हमें तो उम्मीद लग रहा है कमल छाप के आने की। तो कमल छाप गई, इस बार कैसे हवा बन रही है? कुछ तो खास बात होगी। इसीलिए से आदमी चेंज भी तो जरूरी होता है। अच्छा, चेंज मतलब बदलाव लोग चाहते हैं। 10 साल देख लिया केजरीवाल को, अब देखिए मोदी जी आगे क्या करे। फ्री बिजली पानी, बस में सुविधा, इस सब का फर्क नहीं पड़ रहा है? पब्लिक को तो फर्क तो जरूर पड़ेगा। और अभी एक लेडीज योजना के लिए भी बोले हैं से हर महिला को दिया जाएगा इतने रुपये। तो आदमी अपना अपना सोच विचार के तो जिसको वोट देना होगा वही देगा। हम सब तो
सबकी विचार अलग अलग है। ठीक है, क्या दिल्ली में चुनावी माहौल बन रहा है? अब माहौल तो वोटिंग के समय ही पता चलेगा। अभी पता नहीं चल रहा है। अभी तो मजदूर आदमी को क्या पता चलेगा। जैसे कि मान लीजिए फ्री का बिजली पानी, बस में फ्री की यात्रा। नहीं, हमें तो फ्री का पानी, फ्री का बिजली, ये सब तो कुछ ऐसा उपलब्ध है नहीं। किराएदारों को क्या उपलब्ध है ये बताइए ना आप। हाँ, अब आपने पते की बात की है। किराएदारों की बहुत बड़ी शिकायत है कि जो भी आपने सुविधा दी फ्री वाली, वो तो ले गए मकान मालिक, किराएदारों को कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिलता है, किराएदारों को क्या मिलता है। और मतलब कि जो भी उनको छूट मिलती है वो अपने पास रख लेते हैं, आपसे पूरा चार्ज कर लेते हैं पूरा। तो फिर इसके मद्देनज़र, चूँकि आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि किराएदारों को कुछ नहीं मिल रहा, बहुत सारे लोगों से हमने बात की, वो लोग ये बात बोल रहे हैं जो किराएदार हैं, तो क्या माहौल बन रहा है दिल्ली में? किसमें लड़ाई दिख रही है? माहौल तो देखो, जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा नेता है, उसी के सपोर्ट में जाएगा। अब तो बाकी आपके हिसाब से कौन अच्छा काम कर रहा है? पार्टियों का नाम बताइए। अब पार्टी का नाम ऐसे नहीं बता सकते ना, ऐसे बता नहीं सकते ना पार्टी का नाम। अच्छा, आपको लड़ाई किसमें दिख रही है? हैं? लड़ाई किसमें? लड़ाई तो दो ही है, बीजेपी और यहाँ आम आदमी पार्टी। बस इन्हीं दोनों में। तीसरे कहाँ है? तीसरे तो गए, वो तो चले गए, उनका एक दौर था, वो गए। अच्छा, हाँ, एक दौर था जब शीला दीक्षित ने अच्छा काम किया। बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि इस बार जो है एक तरफा मामला नहीं है, और जो चुनावी जंग है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में है। जैसे ही सभी दलों के कैंडिडेट्स डिक्लेयर हो जाएंगे, उसके बाद असली चुनावी तस्वीर और हवा के बारे में पता चलेगा। आप क्या सोचते हैं और समझते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।